हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहता है उस आधार पर आपका जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। और मैक्सिमम बच्चे स्कूटी योजना 2025 को लेकर हर वीडियो में कमेंट करते हैं, क्योंकि जो बच्चे 2025 में पास आउट हो चुके हैं और बढ़िया मेहनत किए, पूरे साल लगन के साथ भाई जुड़े रहे और अपने स्कूल में पहला स्थान ला करके आज वो 1 लाख या 1,20,000 के लिए हकदार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो जैसे अभी न्यू बैच चालू है 2026 के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी नए नए जुड़े होंगे, तो जो शुरू से जुड़ करके नोट्स लेकर के वीडियो लेक्चर के साथ बेहतरीन रूप से पढ़ाई करते हैं, तो अपने स्कूल में टॉप करना बहुत कठिन बात नहीं है। ठीक है, पूरे साल लगातार यदि मेहनत करते हैं तो उनके लिए बेहतर अंक लाना कोई भी कठिन बात नहीं है और आप भी अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो। चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। आज बोर्ड एग्जाम जो 2025 में एग्जाम दिए थे, है ना, और स्कूटी योजना के लिए पात्र हैं, तो भाई उनके मन में जो जो क्वेश्चन है कि सेकेंड एग्जाम हो रहा है तो सेकेंड एग्जाम वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे जो अंक थे वो 1 अंक ज्यादा है अपने दोस्त से, और हमारा दोस्त सेकेंड एग्जाम दे रहा है क्योंकि स्कूल में पहला स्थान आ जाए, तो क्या हमें स्कूटी मिलेगा या हमारे दोस्त को मिलेगा? सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्कूटी योजना किसे मिलता है। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में किस बच्चे को मिलता है? एक बालक और एक बालिका। ठीक है, 1 मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, हाँ 1 मिनट। तो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक जो बालक होगा जो पहला स्थान लाया होगा और एक बालिका को मिलता है। ठीक है, ये सबको पता है, एक बालक और एक बालिका को मिलता है। ठीक है, बालक और बालिका को मिलता है, जिसमें 2 स्कीम है। या तो आपको 1 लाख रुपए मिलता है, ठीक है बच्चों, या आपको 1,20,000 मिलता है। ठीक है, 1,20,000 मिलता है। ठीक है, इसको भी चाहे तो 1 लाख ले लो आप लोग, या तो 1,20,000 मिलेगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसा ना तो पता चला लाख के बाद 10 लाख लिख जाए। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं और भाई साहब अपने विद्यालय में पहला स्थान लाए हैं, एक लड़का और एक लड़की, एक बालक और एक बालिका, उसको मिलेगा आपको स्कूटी योजना का लाभ, है ना, सीधा सीधा 1 लाख या 1,20,000 पैसे। अब जो सेकेंड एग्जाम हो रहा है, आज का हमारा मेन टॉपिक है, सेकेंड एग्जाम हो रहा है, सेकेंड एग्जाम। ठीक है, अब मान लीजिए आप हो प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां पे ये आपका थोड़ा सा नमूना बताता हूं, ये आप हैं, आपका नंबर था 76.9। ठीक है, और एक आपका दोस्त है, ठीक है, एक आपका दोस्त है, और उस दोस्त का जो नंबर है जानते हैं कितना है? उस दोस्त का जो नंबर है उसका है 76.8। और ये जो दोस्त हमारा बन चुका है, ये अब फॉर्म भर दिया भैया सेकेंड एग्जाम के लिए, वो एग्जाम देने वाला है। ठीक है, एग्जाम देने वाला है। तो यदि एग्जाम के बाद यदि उसके परसेंटेज आ गए 80%, तो फिर तो भाई 2025 में ये जो 76.9 पाया था और ये 80% बना लिया, तो क्या इस बालक को मिलेगा 80% वाले को? तो इसका सही जवाब क्या है कि इसको भाई साहब स्कूटी योजना का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। सेकेंड एग्जाम वाले को ना स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा और ना ही लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा। ध्यान रखना बच्चों, जिनके 75% हो या 75% से अधिक, तो उनको, ठीक है, उनको कितना मिलता है? 25,000 रुपए मिलता है, आपके अकाउंट में आता है बच्चों। अब ये किन बच्चों को मिलता है? चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया हो या प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई किया हो। हां, एग्जाम फॉर्म प्राइवेट ना भरा हो, प्राइवेट एग्जाम फॉर्म भरने वालों को वो चीजें नहीं मिल पाती। ठीक है,
तो यदि आप दो लोग स्कूल में, ठीक है, एक नंबर से आगे पीछे हैं और आपका दोस्त सेकंड एग्जाम दे रहा है, तो यदि वो चाहता है कि हमें मिले तो उसको कभी नहीं मिलेगा, किसी प्रकार से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन बताता हूं कि जो स्कूटी योजना का पूरा बायोडाटा ऑनलाइन फीड हो रहा है। अभी कल ही हमारे पास में एक प्रिंसिपल सर हैं, उनके हमने 2 अपने ही कंप्यूटर के माध्यम से भरा था। हम पूरा बायोडाटा लीक नहीं करना चाहते हैं। मैं उसमें बताता हूं आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका रोल नंबर, ये सब फिल हुआ था। कितना नंबर आपने पाया है, लड़का है कि लड़की है, स्कूल में कौन सा स्थान है, इतना था। अकाउंट नंबर बाद में मांगा जाएगा, जो कि आपके विद्यालय से हार्ड कॉपी भेजी जाती है जिला में, और फिर जिला में आपका अकाउंट नंबर फीड होता है, फिर वहां से पैसे आते हैं। कब तक मिलेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को अकाउंट जो है एक दिन में खुल जाता है बच्चों। आपको खुलवाना है कौन से ब्रांच से, कोई भी ब्रांच हो, हेड ब्रांच होना चाहिए, कियोस्क नहीं होना चाहिए। खाता किसी भी बैंक का हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे यूको हो, चाहे बच्चों यूनियन बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो, हमारे इंडिया में इलाहाबाद बैंक हो, बहुत सारे बैंक चलते हैं, कोई भी बैंक हो सकता है, बस वो छोटा खाता नहीं होना चाहिए। कभी कभी पैसे तो आ जाते हैं लेकिन कभी कभी नहीं आते, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जब विद्यालय के प्रिंसिपल यदि मदद करते हैं तभी वो पैसा मिल पाता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी अकाउंट जो आपके विद्यालय में लिया जा रहा है, यदि आपके पास अकाउंट नंबर सही नहीं है, छोटा खाता है, तो फिर आप अपना खाता जरूर खुलवाएं। एक दिन में बंद भी हो जाता है छोटा खाता और बड़ा खाता खुल भी जाता है, एक दिन का काम रहता है। हाँ, हो सकता है आपके आसपास थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा हो, बैंक में भीड़ लगती हो तो काम ना होता हो, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़मेंट बनाओ और एक दिन में बढ़िया खाता खुलवा लो। ठीक बच्चों, दूसरी चीज बच्चों, आप लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस मांगी जाती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी एक दिन का ही काम रहता है, लर्निंग का आप लोगों को दे देना है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये हमें पैसा मिल जाए और हमें स्कूटी ना लेना पड़े, तो नहीं, स्कूटी का आपको बकायदा रसीद जमा करना पड़ता है बच्चों, तो आपको स्कूटी लेना ही पड़ेगा, स्कूटी लेना ही पड़ेगा। 2000 जो आपका 24 का एग्जाम हुआ था ना, उसका स्कूटी योजना का फायदा कब मिला था? आप लोगों को लगेगा, थोड़ा समझिएगा कि भाई 2000 जो 24 एग्जाम हुआ था बच्चों, 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका जो फायदा कब मिला था, ये 2025 में जाकर के मिला था, वो भी बच्चों जनवरी के आसपास। उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों कैंपेन चलाया था, तब मिला था। हम जैसे टीचर बहुत सारे एमपी में बहुत सारे बच्चों का मदद किए थे। अब हमारा बात आ जाता है कि 2025 का एग्जाम हुआ है, वो कब तक मिलेगा सर? देखो बच्चों, इसमें किसकी भूमिका होती है? इसमें होती है कैबिनेट, बैठक होती है। कैबिनेट मतलब मुख्यमंत्री जी उसके मुखिया होते हैं और सभी मंत्रियों के बीच में एक बैठक होता है। क्या होता है बच्चों? बैठक होता है। और ट्रेजरी से, जो सरकार का ट्रेजरी होता है, जो मेन जहां पैसा इकट्ठा होता है, उससे बजट बनाया जाता है कि इस महीने का ये बजट हम यहां पे खर्चा कर देंगे। अब ये जब बजट बनता है और फिर ऑफिशियल अनाउंस होता है कि हम अब बच्चों को स्कूटी योजना के पैसे और जो आपका बच्चों लैपटॉप योजना की राशि वो देने वाले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जब मन पड़ेगा, जब बैठक होगी, तभी ये काम आपको, है ना भाई, देखने को मिल सकता है कि अब हमारा काम होने वाला है। जो अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये अनुमान कब तक में इसके पैसे आने वाले हैं, तो अनुमान है बच्चों लगभग 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के टाइम में ही दे दिया जाएगा। 15 अगस्त के पहले ये संभव नहीं होता। हमेशा जब भी पैसा मिला है बच्चों, वो 15 अगस्त के बाद ही मिला है। अगस्त सितंबर में पैसे मिलते हैं। तो आप लोग हर दिन वीडियो सर्च करते हैं, हर दिन वीडियो देखते हैं, कुछ लोग डेली यही काम करते हैं, बस आ गया,
खाते में पैसा, बस इस दिन हो गया अनाउंस, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी घोषणा, अब बच्चों के खाते में आने वाले हैं पैसे, तो आप भूल जाओ, ये सब गलत अफवाह है। जब ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त के पहले पैसा नहीं मिलने वाला। 25,000 रुपए जरूर मैं सरकार से भाई विनती करता हूं कि बच्चों को जैसे ही रिजल्ट खुले, एडमिशन ओपन हो तो उनको मिल जाना चाहिए, ताकि कॉलेज में एडमिशन टाइम से लेते समय यदि कोई बच्चा फाइनेंशियल कंडीशन में सही नहीं है तो हो सकता है उसका मदद मिले, तो इस सरकार को ये कर देना चाहिए। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे। अब थोड़ा और जो क्वेश्चन आता रहता है मैं बता देता हूं कि जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमने विद्यालय में फर्स्ट स्थान तो लाया है लेकिन हमारे 75% नहीं है, तो क्या हमें स्कूटी मिलेगी? क्या हमें स्कूटी मिलेगी? जी हां, स्कूटी मिलेगी बच्चों, आपको स्कूटी के पैसे मिलेंगे, लेकिन लैपटॉप की राशि नहीं मिलेगी। स्कूल में अपने फर्स्ट स्थान आया है, आपका 70% है, तो फिर आपको लैपटॉप की राशि नहीं मिलेगी, स्कूटी की राशि मिलेगी। ठीक है। हाँ, एक और बड़ा क्वेश्चन, विद्यालय में यदि जैसे दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त हैं और दोनों के परसेंट 80% बने हैं, ठीक है, दोनों के या तो 90% बने हैं या कि मान लीजिए 95% बने हैं, ऐसी स्थिति में दोनों विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं और दोनों लड़कों का, मतलब लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, बालिका की बात नहीं कर रहा हूं, बालक की बालक, दो बालक हैं, ठीक है, दो बालक हैं, उनके दोनों के परसेंटेज सेम है, तो इस स्थिति में सरकार ने कहा इन दोनों का डिटेल्स आप फिल कर दो। जो विद्यालय का रमसा होता बच्चों, RMSA है ना, उनका मतलब भोपाल से DPI से एक उनका अलग वेबसाइट होता है, आईडी पासवर्ड होता है, वहां पे विमर्श पोर्टल में वो अपलोड करते हैं, वो सारा चीज मुझे पता है क्या क्या फिल करना पड़ता है। तो वहां पे ऑप्शन में था कि यदि विद्यालय में 3 बच्चे 4 बच्चे, एक से अधिक बच्चे हैं जिनका सेम परसेंटेज है, वो भी फर्स्ट रैंक में है, उन सब का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाए और उन सबको पैसे मिलेंगे। फिर भी आपके यदि कोई क्वेश्चन रह जाते हैं बच्चों तो आप लोग बताइएगा जरूर, बाकी सारे क्वेश्चन आपके जो भी मन में आते होंगे वो डाउट क्लियर कर दिया। सेकेंड एग्जाम वालों को ना तो पैसे लैपटॉप के मिलेंगे ना तो स्कूटी योजना के। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप इसके लिए आवाज उठाइए, तो ये गलत, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हम पूरे साल आवाज उठाते हैं हम बच्चों के लिए कि बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी न्यू बैच लॉन्च कर दिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बच्चों को पढ़ने में जो समय है वो नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को पढ़ना है, खेल रहे हैं, तो अभी फर्जी चीज समझ रहे हैं। क्वार्टरली एग्जाम आएगा फर्जी पेपर के पीछे, है ना, इसके बाद बच्चों आपका बाद में हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, सब पेपर फर्जी पेपर के पीछे दौड़ो, और लास्ट में कम परसेंट आ गए तो बोले सर सेकेंड एग्जाम का भी मुहिम चलाओ। तो ये गलत बात है बच्चों। हमारे चैनल के साथ आप अपने छोटे भाई बहनों को जोड़ें, है ना, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दे। मतलब एमपी बोर्ड का तो भैया जितना कंटेंट फ्री में मैं दे सकता हूं, शायद एमपी बोर्ड में भी कोई चैनल आपको कंटेंट नहीं दे सकता है। जो बच्चे पढ़े हैं तो फीडबैक जरूर देंगे, जो इस चैनल से पढ़े हैं तो फीडबैक जरूर देंगे बच्चों। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, लास्ट में जो भी आपका डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा।